रूहानियत है। मुख कमल ज्ञान अमृत छलकाए, आपसे प्यारी मीठी दीदी जी साकार की हमें भासना आए। काल चक्र को जो परिवर्तन करने वाली हैं, ऐसी हमारी चक्रधारी दीदी जी, जिनके लिए मैं महिमा करने बैठूं तो वो कम पड़ जाएगी। आप रूस एवं अन्य गणतंत्रों की सेवाओं की, ईश्वरीय सेवाओं की निर्देशिका हैं। आपकी करुणा भाव, अन्य जीवन मूल्यों की शिक्षाओं ने अनेक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया है। 1962 में संपूर्ण समर्पण से प्रारंभ कर अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए विविध प्रकार की जवाबदारियां निभाते हुए बहुत ही मूल्यवान प्रदान दिए हैं। इन जवाबदारियों में दिल्ली का बहुत ही जाना माना राजयोग और मूल्य शिक्षा केंद्र का समावेश होता है। आप आंतरिक बदलाव, रूपांतर, परिवर्तन जैसे विषय पर बहुत ही स्पष्ट समझ देने वाली, अनुभूति कराने वाली स्पष्ट वक्ता है। आपका व्यक्तित्व इतना मिलनसार है, सुशील है कि आपसे मिलने वाला आपके प्रति प्रेम और सम्मान से भर जाता है। तो ऐसी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय चक्रधारी दीदी जी से मैं सविनय अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने वरदानी बोल से हम सभी को लाभान्वित करें। हम कब से लालायित हैं आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय चक्रधारी दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंचा से मेरी राजयोगिनी बहनें, स्वामी महामंडेश्वर जी तथा श्रेष्ठ महान विभूतियाँ, मंचा से मेहमान व मेरे सन्मुख उपस्थित आप राजयोगिनी, प्रभु को अपना बना लेने वाली महान आत्माएं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं सर्वशक्तिवान बहुत सुंदर हल्के हल्के सोने जैसी पंखड़ियां, सोने की पंखड़ियां निर्माण करके टोकरों के टोकरे भर के बैठे हुए हैं और ऊपर से हम आप सभी के ऊपर डाल डाल कर इतने खुश हो रहे हैं। वह रे मेरी गोपियों, वह रे मेरे वत्सों, वह में मेरे वर्षे की अधिकारी आत्माएं, वाह वाह के गीत। और मैं वाह के गीत उन आदरणीय बहनों के लिए भी गाऊंगी जिन्होंने आप सबके जीवन का निर्माण करके उस सर्वशक्तिवान से आपके जीवन को बांधा। मुझे याद आता है वो समय जब इस विद्यालय की स्थापना हुई और सिंध हैदराबाद से स्थानांतर होकर ये विद्यालय माउंट आबू में आया और माउंट आबू में आने के पश्चात इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने क्लास में एक बार आदेश दिया कि बच्चे तुम सब कौन हो, नदियां हो या नाले हो? तो सब ने कहा हम नदियां। हाथ खड़ा किया तो बाबा ने कहा नदियां तो बहती हैं, तुम तो यहीं बैठे हो, जाओ सारे भारतवर्ष में बह जाओ। जो तुम्हारा गायन है कि गंगा जमुना जिन्होंने मानव को पावन बनाया था वो पतित पावनी जल नहीं, वो मेरी तुम पतित पावनी गंगाएं हो। जाओ और जाकर के
और जमुना घाट पर मेरे वत्सों को जाकर पावन करने का कार्य करो। सभी आश्चर्यचकित हो चुके थे कि 14 वर्ष तो तपस्या की, मालूम नहीं दुनिया कैसी और क्या है, और अचानक आज बाबा कहते जाओ और जाकर पतितों को पावन करने का आदेश दो और मेरा संदेश तक तो पहुंचाओ। कहाँ जाए और कैसे जाए? लेकिन दाता का संदेश सुन के कुछ आत्माओं ने बीड़ा उठाया और चल दी दिल्ली की तरफ और जमुना घाट पर आकर के बैठ गई। आप सोचिए, उस समय उनकी ड्रेस पजामा और कुर्ता था, बाल खुले रखते थे, कोई स्थान नहीं था जहाँ रहना है। जमुना के घाट पर आके रही और वहाँ पहलवानों का अखाड़ा था, जो पहलवानों ने पीछे बिताया कि जवान कन्या 25-26 साल की यहाँ आके बैठी, तो हमको बहुत चलता था कि इनका ध्यान हमें रखना चाहिए, और हम रात रात वहाँ पहरा देते थे। कुछ ही समय हुआ कि गंगा घाट और जमुना घाट पर स्नान करने जाने वाली एक महिला, जिसकी अपनी धर्मशाला थी, उसने बहनों को कहा कि रात दिन आप यहाँ बैठी हो, क्या आप मेरी धर्मशाला में चलोगे? बहनों को तो मालूम नहीं था धर्मशाला किसको कहते हैं और वास्तव में हमें जाना कहाँ है। और उस माता के कहने से वो माता की धर्मशाला में आके ठहरी, और धर्मशाला में आने वाली बहुत सी माताएं जिन्हें दिव्य साक्षात्कार होने लगे। कुछ समय के पश्चात बाबा ने एक सिस्टम बनाने के कारण अपने उन बच्चियों को वापस माउंट आबू बुला लिया, क्योंकि बाबा ने सिस्टम कायम करना था कि निमंत्रण पर यह सेवा केंद्र खुलता है, ऐसी सेवा केंद्र नहीं खुलेगा। कोई निमंत्रण देंगे तब मेरी बच्चियां जाएगी। जिन्होंने ज्ञान सुना था वो बाबा को लिखती हैं कि बाबा, जैसे बिना जल मछली तड़पती है, ये हमारी दशा है, कृपया आप अपनी बच्चियों को वापस भेजो। जब ऐसा निमंत्रण आया तब बाबा ने कुछ बच्चियों को वापस भेजा, और वो भी एक धर्मशाला में भेजा। वहाँ आकर वो बच्चियाँ रहने लगी। ये प्रथम निमंत्रण माताओं का ही था, और प्रथम सेवा को फैलाने का बीड़ा माताओं ने ही उठाया। ईश्वर की इस आवाज को बुलंद किया और माताओं ने चल दिया संदेश देने के लिए। और आज आप और हम उस ईश्वर की संदेशवाहक उन बहनों और माताओं, उन दादियों के द्वारा जब हमने जन्म लिया, तो जैसा बीज होता है वैसा ही तो फल निकलता है। बहुत सी माताएं और बहनें ईश्वरीय सेवा के लिए तैयार हो गई, और जहाँ तहाँ ईश्वरीय ज्ञान सुनकर के सबको पैगाम देने चल पड़े। और जहाँ जहाँ कहा है वो अमृत का छींटा गिरा, वही कुंभ का मेला होता है। वास्तव में ज्ञान अमृत लेकर ये माताएं, ये बहनें, ये दादियाँ जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ सेंटर छूटते चले। और आज इतनी महान विभूतियाँ इस गुजरात के सूरत नगरी में आई, जिसने कितनी महान विभूतियों को जन्म दिया, जिन माताओं और बहनों को देखकर मेरा हृदय गदगद हो रहा है। ये वो शक्तियाँ हैं जिनको कोई नहीं जानता है, जो भारत की संस्कृति सभ्यता प्राय लोप हो चुकी है, जिसके खान पान की शुद्धि थी, जीवन की पवित्रता थी, कुछ मान और मर्यादाएं जीवन में थी, आज वो प्राय लोप सी होती दिखाई दे रही हैं। ये वो माताएं हैं जिन्होंने उस संस्कृति को पुनः अपने जीवन में अपना करके इस भारत की शान को बढ़ाने का बीड़ा उठाया। मैं कहती हूँ ऐसी महान विभूतियों के लिए तो सारे विश्व को तालियां बजानी चाहिए। वहाँ ही माताएं हैं, वहाँ आपका
आपका भाग्य और वह है आपके कर्तव्य। मैं उस देश में गई जिसको रूस देश कहा गया, और उस समय वहाँ कम्युनिज्म था। 89 में वहाँ मैं गई और बच्चे वहाँ का प्रेसिडेंट थे। लेकिन किस प्रकार वहाँ की दशा थी, जबकि गवर्नमेंट ने लोगों को सब कुछ दे रखा था, फिर भी वहाँ शांति और सुख की स्थिति नहीं थी। किस प्रकार हमको जब वहाँ जाना मिला और मैंने उन आत्माओं को खाना देखो तो उनका मीट, मछली, अंडा यही उनका भोजन होता था, और शराब जो उनके देश का वोडका बनता है वही उनका पानी होता था। जैसे दूध की डोलची ले जाते हैं, दूध लेके आते हैं भारत में, ऐसे वहाँ वो शराब की डोलची भर कर आते और रास्ते में पीना शुरू हो जाती थी। शायद रास्ते से घर तक वो शराब पहुँच नहीं पाती हो, इस कदर वो देश था। और जब हमने प्यारे पिता का ये संदेश दिया, क्योंकि परमात्मा पिता याद करते थे रूस और अमेरिका, बाबा कहते थे ये दो ऐसे पावरफुल ब्लॉक हैं, अगर मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। लेकिन गायन है कि दो बिल्ले लड़े थे, माखन बीच में बिल्ला खा गया। वास्तव में देखा जाए, तुम वो बच्चे हो जो जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बना करके सारे विश्व को चक्रवर्ती राज्य बना करके चक्रवर्ती राजा बनने के योग्य बन रहे हो। अपने जीवन को दिव्यता और श्रेष्ठता में सजा रहे हो। ये किसी को नहीं मालूम है कि देवता बनने वाली आत्माएं पहले देवों के देव सर्वशक्तिवान से पढ़ाई पढ़ती हैं और पढ़ करके अपने जीवन में वो दिव्यता, वो श्रेष्ठता लाती हैं, जिस दिव्यता और श्रेष्ठता के आधार से वो दिव्य और श्रेष्ठ पद, देवताई पद को प्राप्त करते। ये दाता हम बच्चों को नॉलेज देता है। जब मैं उस देश में गई, मैं उन्हें कहने लगी जीवन को पवित्र बनाना होगा। उन्हें मालूम नहीं पवित्रता कहते किसको। जब मैंने कहा पवित्र बनाना है, तो उन्होंने अपने घर में अपना मुंह धोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो एक दो मास कभी नहाते नहीं थे। इतना ठंडा देश है, खाली वहाँ वारियाँ, उनका वो बना होता है स्थान जहाँ स्टीम बाथ करके आते हैं। मास 2 मास के लिए स्टीम बाथ हो गया, फिर सैंड छिड़को, काम खत्म, नहा लिया। मैंने कहा पवित्र बनना है, उन्हें पता ही नहीं पवित्रता कहते किसको है। जब मैंने मुंह धोकर आने लगी, कहा दीदी आज हम अच्छी तरह मुंह धोकर आए। मैंने फिर कहा नहीं कि पवित्र बनना है, तो कहा अब दीदी का क्या कहने का मतलब। दूसरे दिन उन्होंने नहाना शुरू कर लिया, नहाकर आ गई, अब तो हम पवित्र बन गई। हमने कहा नहीं, पवित्र बनना है, यही शब्द कहते थे, क्योंकि हम और कुछ कह नहीं सकते थे। अब उन्हें पता ही ना चले पवित्रता कहते किसको है। ये भारत का जरा जरा इस बात को जानता है कि पवित्रता क्या चीज होती है। किस प्रकार हमारे देश को महान मूर्तियों ने पवित्रता के बल से इतना खड़ा किया। तो धीरे धीरे जब उनको समझ में आया कि आचार की पवित्रता, व्यापार की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, जब सब प्रकार की पवित्रता की समझ आई, तो आज मैं गौरव से कहती हूँ उस देश में इस समय लगभग 4000 नियमित विद्यार्थी जो चारों तरफ फैले हुए हैं, वो हैं जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को सुनकर जीवन को दिव्य बनाया। और कभी उन्होंने मीट छोड़िए, प्याज, लहसुन को भी मुंह नहीं लगाया। अपने जीवन में सिगरेट, बीड़ी का सेवन नहीं किया। और बर्फ पड़ती है, कुछ भी होता है, लेकिन प्रातः क्लास में चले आते हैं और नौकरी करते हैं। चाहे 36 घंटे की ड्यूटी होती है, 3-3 दिन नहीं आ पाते हैं, ऑनलाइन अभी सुनते हैं, लेकिन जब तीसरे दिन उनको छुट्टी मिलती है फिर क्लास में आते हैं। न केवल एक रूस देश में, लेकिन ऐसे देश हैं जो भारत से बहुत दूर हैं, जहाँ जाने में 36-36 घंटे, 56-56 घंटे लगते हैं। ऐसे देशों में भी प्यारे बाबा के वो बच्चे हैं। लेकिन मुझे गौरव होता है कि अधिकतर माताएं हैं और भारत की संस्कृति को
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का श्रेय माताओं को ही प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत समय से हमारा भारत, जिसमें माताओं को कुछ सेकंड स्थान मिला, उनको प्रमुख स्थान नहीं मिला। एक समय की बात जब मैं सुनाती हूँ कि हरिद्वार में एक बार महामंडलेश्वर जैसे किसी एक पंथ ने, किसी एक मंडल ने ये निर्णय किया कि एक विदुषी माता थी, इसको हमें पर्वताचार्य की उपाधि से सुशोभित करना होगा। और जब उन्होंने ये अनाउंस किया उस अखाड़े वालों ने कि हम इन्हें पर्वताचार्य की उपाधि से सुशोभित करेंगे, तो अन्य महामंडलेश्वर अथवा अन्यों ने ऑब्जेक्शन किया कि अगर कहीं महामंडलेश्वर जैसी उपाधि पर्वताचार्य के नाम से महिला को दे दी गई तो हम वहां निर्वस्त्र होकर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार हम सभा का निरादर करेंगे। उस माता ने सुनते ही कहा, मुझे ऐसी उपाधि नहीं चाहिए जहां मेरे भाइयों को अच्छा न लगे। ये है माता के त्याग और तपस्या। वास्तव में ईश्वर को सत्य की स्थापना करने के लिए त्याग की आवश्यकता है, तप की आवश्यकता है, जो आज ईश्वर ने अपने घर परिवार गृहस्थ व्यवहार में रहने वाली माताओं को और भाइयों को ऐसा सत्य और सुंदर ज्ञान दिया है, जिससे वो अपने जीवन को कितना पवित्र और श्रेष्ठ बना करके अनेकों के जीवन को पवित्र और श्रेष्ठ बनाने के कार्य का बीड़ा उठाए हुए हैं। मैं समझती ऐसी महान विभूतियों का सम्मान तो बहुत महान सम्मान होना चाहिए। सब अपने सम्मान में एक बार जोर से ताली को बजा दीजिए, क्योंकि मेरी अकेली की ताली की आवाज़ इतनी दूर जाएगी नहीं, इसलिए आपकी ताली कम से कम आपके कानों पर चलाई जाएगी। इसलिए मैं बहुत खुशी की बात है, और ये तालियां सदा ही बजती रहें। और सदा ये ख्याल रखिए, हम दाता के वो बच्चे हैं जिन्होंने दाता को प्राप्त करके कुछ भी कमी नहीं, सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया। ऐसे ही कल मैं बैठी हुई कह रही थी, हे परमात्मा पिता, आपका स्वरूप सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो इन नेत्रों से देखने योग्य नहीं है, जिसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि की आवश्यकता है, इतने सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हो आपका वो अनुभव सब आत्माएं कैसे करें। इतने में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बीज फैलता हुआ एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ बन जाता है। ऐसे परमात्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म से इतना विशाल प्रकाश में बन गया कि सारा विश्व उसके प्रकाश के मध्य। तब दाता यही कहता है, बच्चे, मैं सर्व विश्व की आत्माओं का परम पिता और मैं सबको पवित्रता, सुख, शांति का सदा काल का वरदान देने के लिए आया हूँ। मेरा ये पैगाम जन जन को, भाषा नहीं जानते कोई बात नहीं, मैंने अनुभव करके देखा। मैं भाषा नहीं वहाँ की रशियन जानती थी, लेकिन मैं अपनी भाषा में, इंग्लिश के इंटरप्रेटर भी मुझे काफ़ी बाद में मिले, लेकिन मैं तोतली भाषा कहीं, मैं ये समझती थी ये सभी बहरे हैं, मैं गूंगी। अब बहरा गूंगा बात कैसे करेगा? जरूर है गूंगा इशारों से करेगा और बहरा इशारों को समझेगा। और सचमुच मुझ गूंगे की आवाज़ उन बहरों ने सुनी, और आज उस ईश्वर का पैगाम ना केवल हम कुछ इंडिया से गई बहनों ने दिया, लेकिन आज वहाँ लगभग 72 सेवा केंद्र और सब सेवा केंद्र हैं, जहाँ पर इस ज्ञान का प्रसार और प्रचार जगह और करने के लिए वहाँ की रशियन बहनें ही हैं, जिन्होंने अच्छी तरह ज्ञान को समझा, जीवन में अपनाया, दिव्यता और श्रेष्ठता को धारण करके अपने जीवन
वही श्रेष्ठ नहीं, लेकिन अनेकों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का बीड़ा उठाया। धन्य है आप सब माताएं, धन्य है मेरी अपनी प्यारी बहनें, जिन्होंने इतना प्रयत्न करके इतनी महान विभूतियों को सजाया। आपका बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। परमादरणीय चक्रधारी दीदी जी का भी हम बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। सचमुच आपकी दिव्यता की प्रगाढ़ता आपके व्यक्तित्व एवं वाणी में छलकती हैं। आपने सही रीति से इन माताओं को परिभाषित किया। मैं यही कहना चाहूंगी, ये वो शिव शक्ति हैं जो ना थकती है, ना रुकती है, ना झुकती है, ना ढलती है। ये वो शिव शक्ति है जिसको अपनी शक्तियों का ज्ञान है और अपने लक्ष्य का जिसको ध्यान है, जो आग और बर्फ दोनों को साथ लेकर चलती है, जो तीर में बदलती है, जो ढाल में भी ढलती है, जो एक पल में अग्नि है तो एक पल में नीर है। वो आ गई जो जिद पे, ये शिव शक्तियां अगर आ गई जो जिद पे तो नदी का रुख भी मोड़ेगी। जो ले लिया एक बार प्रण वो करके ही छोड़ेगी। लाख उसके इम्तिहान ले ले कोई भी डगर, ना दर्द की उसे फिकर, ना चोट का है कोई डर। ये वो शिव शक्ति है जो आंखों में अरमान लिया, बाबा को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या आसान क्या, पवित्रता के बल पर गृहस्थ आश्रम बनाना है, ये ठान लिया तो ठान लिया। ऐसी शिव शक्तियों को क्या दिव्य परिभाषा में दीदी जी ने परिभाषित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम सब के मध्य एक और ऐसी दिव्य विभूति उपस्थित है। आचार्य महामंडलेश्वर परम तत्व वेता संत श्री कमल किशोर जी, जिनके विषय में मैं जितना कहूँ उतना कम है। संत श्री कमल किशोर जी का धर्म, प्रकृति और पहचान केवल केवल और केवल प्रेम है। उनका कहना है, जब आप प्रेम में होते हैं तो ईश्वर आपके निकट होता है। आपकी उपलब्धियां बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ उपलब्धियों को मैं सभा में प्रस्तुत करना चाहूंगी, रखना चाहूंगी कि एशिया और भारत में सर्वाधिक रक्तदान 156 बार रक्तदान आपने किया है और 489 बच्चों को शिक्षा देने के लिए गोद लिया है। बहुत बहुत बड़ी बात है। 1200 से अधिक लेख आपके प्रकाशित हुए हैं। 2400 से अधिक निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर आपके द्वारा आयोजित हुई हैं। 650 से भी अधिक ऐसे बड़े बड़े संगठनों में आपने अतिथि के रूप में, धर्म नेता के रूप में भाग लिया है। बहुत सारी उपलब्धियों के साथ साथ मुझे अभी अभी जानने को मिला कि आप रात में भी सामाजिक सेवाओं में इतने व्यस्त होते हैं, इतने फोन आते हैं कि आप कोई भी ऐसी एक रात नहीं होगी जिसमें पूरी रात आपने नींद प्राप्त की हो, फिर भी आप हमेशा फ्रेश होते हैं। और इतना व्यस्त होते हुए भी हर गुरुवार शिव बाबा के घर में ज़रूर आते हैं और कितने सारे आई डोनेशन के आप सामाजिक सेवा के कार्य करते हैं। तो इतनी सारी सेवाओं के साथ मेरी थोड़ी सी भूल हुई है। कुछ